हेलो एवरीवन, नमस्कार। आरआरबी टेक्नीशियन 2026 की अपन लोग बात कर रहे हैं। कुछ ऐसे जोन है जहां पर 25, 30, 35, 36 नंबर अगर आप ले आओगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं जोन चुनना बहुत जरूरी है और बहुत सही चीज है कि अगर आप अच्छे से देखकर फॉर्म भरोगे कैटेगरी को तो आपका सिलेक्शन वाकई में सुनिश्चित हो जाएगा। पर उन जोन की कट ऑफ इतनी कम क्यों जाती है? कहीं पर तो 80-85 पर सिलेक्शन नहीं हो रहा है ना भाई। किसी जोन की कट ऑफ आप देखो कि 85 चली जा रही है, ठीक है, 89 चली जा रही है ना। कहीं पर 79 चली जा रही है, 81, 82 चली जा रही है। ऐसा क्यों होता है? तो मैं सभी जोन का डाटा लेकर आया हूं आपके सामने और मैं समझाने वाला हूं कि ऐसा क्यों है कि 25 अंक वाला 27, 28 वाले का सिलेक्शन हो जा रहा है पर 70-80 वाले का नहीं हो रहा। इसका रीजन क्या है, आइए सब कुछ समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको वैकेंसीज दिखा देता हूं। वैकेंसीज पिछली बार से इस बार कम आई है। यहां पर आप देखेंगे 6557 टोटल वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाती है आपकी टेक्नीशियन में। पर टेक्नीशियन में दो प्रकार से वैकेंसी बढ़ जाती है, ग्रेड ए और ग्रेड थर्ड में। तो ग्रेड थर्ड में टोटल जो वैकेंसीज है, जैसे मुंबई जोन में सबसे ज्यादा वैकेंसीज है, चेन्नई में, तो ये वो जोन हो जाते हैं प्यारे दोस्त जहां पर सबसे अधिक फॉर्म भरे जाने हैं। जहां पर इस बार सबसे अधिक फॉर्म भरे जाने हैं ये वो जोन आपके रहने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई, इस बात का ध्यान रखें। तो आपको जो अगर जोन भरना है फॉर्म तो मिड वाले जोन को भरना जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। देखो ग्रेड ए में जो होती है टोटल 323 वैकेंसीज हैं, ठीक है। और यहां पर जो देखोगे पिछली बार से कुछ ऐसे जोन है ग्रेड ए में जहां पर वैकेंसीज बढ़ी हैं, ठीक है भाई। आइए उस पर भी बात करेंगे। 12th पीसीएम की वैकेंसी पिछली बार से घट गई है। पहले वो अंदाजा ज्यादा लगाया जा रहा था कि 500-600 के समथिंग वैकेंसी आएंगी, बट वैकेंसी पीसीएम में सिर्फ 320 आई है। पीसीएम वाले बच्चों के लिए बेनिफिट भी बताऊंगा कट ऑफ में कहाँ छूट है, ठीक है। यहाँ पर मिनिमम वैकेंसीज होती है। प्रयागराज में आप देखिए 38 है, तिरुवनंतपुरम में देखो 34 है, चेन्नई में 33 है, कोलकाता में 31 है, मुंबई में 28। तो यहाँ पर बहुत कम वैकेंसी आती है 12th वाले बच्चों के लिए, ठीक है। यानी टेक्नीशियन में एक और मतलब ऐसी पोस्ट है जहां पर बिना आईटीआई डिग्री के आप जा सकते हो। अगर 12th में पीसीएम अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री में थी तो अप्लाई कर सकते हो। चलिए, सबसे कड़वा सच आज हमको बताने वाले हैं वो क्या है कि 90 वाले का नहीं हो रहा क्योंकि गलत पोस्ट प्रेफरेंस दी थी। तो पोस्ट प्रेफरेंस बहुत मैटर करता है, ठीक है, जो रिजेक्शन का कारण आपका बन सकता है क्योंकि उन्होंने केवल उच्च कट ऑफ वाली जो श्रेणी जैसे 12, 10th प्लस 2 पीसीएम या इलेक्ट्रीशियन को चुन लिया। पर बात क्या है, जिन बच्चों के 25, 37, 38, 40 इतने मार्क्स है उनका सिलेक्शन हो जा रहा है क्योंकि उन्होंने सही पोस्ट प्रेफरेंस भरा था और पक्की सरकारी नौकरी पा चुके हैं क्योंकि उन्होंने अपने ट्रेड और कट ऑफ जो ट्रेड होता है, जो मतलब कट ऑफ का ट्रेंड है, उसको समझकर ही उन्होंने फॉर्म भरा था। तो फॉर्म भरना, इस बात को ध्यान रखिएगा कि रेलवे ने अपना सही चुनाव आपको नौकरी दिलाएगा और मौका रेलवे देता है कि आप अपने सही तरीके से फॉर्म को भरो और एक गलत चुनाव ही आपको बाहर कर देता है। पर आज मैं आपको वो टेक्निक बताऊंगा, वो चीज बताऊंगा जो आपको जानना जरूरी है। रेलवे का सबसे सख्त नियम, न्यूनतम अर्हता कि जनरल ईडब्ल्यूएस वाला बच्चा कम से कम 40%, लाइन से नीचे मतलब रेस में ओबीसी 80, 30 और एसटी एसटी के लिए 25 नंबर मात्र होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर समझना है कि खाली सीटों का मतलब सच यही है कि यदि किसी जोन में 100 सीटें हैं तो केवल 90 छात्र जो है वो न्यूनतम अंक, उदाहरण जैसे जनरल के लिए 40%, रेलवे के बची के लिए 10 सीट खाली छोड़ देंगे, ठीक है। तो रेलवे जो बची हुई 10 सीटें हैं उनको खाली छोड़ देगा, ठीक है। तो लेकिन 39 अंक वाले को नहीं लेगा, ये बिल्कुल फिक्स है मेरे भाई, ठीक है। आ जाओ, अब बात आती है, आगे बढ़ते हैं। अब 25 श्रेणी का रण क्षेत्र आपको समझना है। 3 रिस्क जोन होते हैं। पहला होता है रेड जोन, दूसरा होता है येलो जोन और तीसरा होता है ग्रीन जोन, जो कि 50 से नीचे कट ऑफ जिनकी जाती है, ठीक है मेरे भाई, समझ रहे हो। तो आप रेड जोन में हो या नहीं, जैसे आप इलेक्ट्रिकल आपने RAC 10+2 भर दिया तो आप 90 वाली रेंज में, 80 से 90 की रेंज में आ जाएंगे। मध्यम प्रतिस्पर्धा वाले आपके जो आपके आते हैं, वेल्डर हो गया, CNW हो गया, फिटर हो गया, WS हो गया, ये आपके 70-85 के बीच के हैं। वो 50 से या 50 के नीचे वाले जो हैं वो कौन है, छिपे हुए अवसर, सबसे कम कट ऑफ लेकिन काम की प्रकृति अलग है, जैसे ब्लैक स्मिथ हो गया, ठीक है, आपका मिल स्मिथ, ठीक है, आपका यहाँ पर बिल जो आपका क्या होता है, जो ब्रिज वाले हो गए भैया, पेंटर हो गए, ये सब इनके काम क्या, ऐसा क्यों है, इन 25 श्रेणियों का मैं बताने वाला हूं। जो आपको समझना है मेरे भाई कि जो 9 आपकी ऐसी ट्रेड है जहां पर आपको सिलेक्शन बहुत जल्दी हो जाएगा। कैसे सर? देखो, जैसे आपने देखा होगा इलेक्ट्रिकल में आपका यानी कैटेगरी 8 में अगर आप जाएंगे 8 से लेकर 11 तक, इलेक्ट्रिकल, TRS, GS, TRD, इनमें जैसे कोलकाता जोन को देखो 92 पर कट ऑफ लगी है, 92.73 पे।
सबसे अधिक कट ऑफ चंडीगढ़ की देखो 92.43 पर गई है। कैटेगरी 12-13 में जाओ फिटर और आरएसी में, आप देखो यहां पर कट ऑफ गई है 91 से लेकर 92 तक यहां पर कट ऑफ देखने को मिली है। यहां पर कैटेगरी 6 में जाओगे डीजल इलेक्ट्रिकल में, तो यहां पर जनरल की कट ऑफ 89.9 मतलब 90 मान लो, और एससी की 77 से 83 तक गई है। रणनीति चेतावनी यही है कि जहां भी आप इलेक्ट्रिकल और फिटर आमना सामना होता है वहां कट ऑफ का आसमान छू जाती है। तो इन जो पोस्ट है इनको अपनी पहली प्राथमिकता तभी बनाए जब आपको मॉक टेस्ट में 85+ स्कोर आ रहा हो, तभी आप उसको प्राथमिकता देना। अब बात आती है 10+2 यानी पीसीएम वाले बच्चों के साथ एक गड़बड़ी है। ये कैटेगरी नंबर 14 की बात कर रहा हूं। यहां पर 12th पीसीएम छात्रों के लिए एकमात्र योग्य अगर पद की बात करें तो जो भारी भीड़ और सीमित पद है भाई 320 पद है। अब भीड़ तो भाई इसमें भी लाखों बच्चे हैं, क्योंकि भाई पीसीएम कितनों ने, सबने ही कर रखा है भाई, ठीक है, कुछ ही बच्चे होंगे। तो रेलवे की सबसे खतरनाक कट ऑफ यहाँ की जाती है, ठीक है भाई, क्योंकि यहां पर आईटीआई नहीं है, टोटल पीसीएम का बच्चा भरा हुआ है, ठीक है। अब इसमें 12th पीसीएम भी भरा हुआ है, ठीक है भाई। अब इसमें क्या होता है कि जनरल की कट ऑफ लगभग 90+ जाएगी। सबसे कम कट ऑफ जो लोएस्ट जनरल की वो भुवनेश्वर की गई थी, और वो भी पता कितनी गई थी, 83.33। आरक्षित वर्ग जो होता है एससी एसटी, इसकी पता कितनी गई थी, 80+ कट ऑफ गई थी इसकी। अब समझ सकते हो, यदि आप मतलब पीसीएम से हो तो आपके पास कोई भी विकल्प नहीं है। अगर आपको सही में इसमें सिलेक्शन लेना होगा तो आपका टारगेट 85+, 80 to 90 या 80 to 90 या 90+ लेकर चलना पड़ेगा, तब आप सिलेक्शन लेंगे। क्योंकि एससी एसटी तक का 80+ जाता है कट ऑफ, तो आपको तो 85+, 90 के समथिंग मतलब रेस में लेकर चलना है। अब बात आती है येलो जोन की, कोर ट्रेड, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनमें 70 के ऊपर भी सिलेक्शन हो सकता है, 70 से 85 के बीच आपकी कट ऑफ जाती है। हम कैटेगरी नंबर 5 पर बात करें, कैरेज वाली और वेगन वाली, सीएनडब्ल्यू की बात करते हैं मेरे भाई। मैक्सिमम कट ऑफ यहाँ पर 85 भी गई है, जैसे जम्मू की आप देख सकते हो, ठीक है। जम्मू की अर्हता न मिलने पर एससी ईडब्ल्यूएस की सीटें खाली गई है। कैटेगरी 15 में बात करते हैं, वेल्डर वाली पोस्ट, रेंज पता है आपको 70 से 85 तक, 70 भी गई है, 72 भी, 75 भी, लास्ट गई है हाईएस्ट 85। स्वीट स्पोर्ट अजमेर की बात कर रहे हैं भाई साहब, एससी में 53.9 पर सिलेक्शन हुआ, बिलासपुर पर एसटी में 39 पर सिलेक्शन हुआ। कितने पर, 39 पर। कैटेगरी नंबर 19 पर देखो, फिटर और पीयूडब्ल्यूएस की बात करें, इसमें जनरल की कट ऑफ 84.86, मिनिमम जो गई है सबसे कम वो 72 गई है। कहने का मतलब है कि भैया फिटर वेल्डर वाले छात्र अभी प्राथमिकता अगर बात करें इन श्रेणियों को मध्य में रखकर अपनी जॉब सुरक्षित कर सकते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अपना स्कोर 75+ लेकर चलेंगे तो आप अपने आप में सेफ रहेंगे, ठीक है भाई। आ जाओ, अब द ग्रीन जोन की बात कर रहा हूं जिनमें 50 से नीचे भी सिलेक्शन हो जाता है, वो कौन कौन से हैं। कैटेगरी नंबर 3, कैटेगरी नंबर 3 जैसे ब्लैक स्मिथ, लोहार वाली जो आती है, इसके जनरल की हाईएस्ट कट ऑफ पता है 51, 52, हाईएस्ट जो गई थी वो 64 पे पिछली गई है। एससी की पता है कितने भी गई थी, 31 भी, किसी की 33, लास्ट हाईएस्ट गई है एससी की 39 पर। एसटी की 26.5, 26 पर। अब सोचो इसमें नॉर्मलाइजेशन के भी कुछ मार्क्स होंगे, है ना। तो एसटी की गई थी 26.9 पर। कैटेगरी नंबर 22 पर आ जाओ, ठीक है। इसमें चंडीगढ़ की गई थी भाई कितने की, जनरल की जो चयन मात्र हुआ था वो 44 अंकों पर हो गया, एससी की 34 पर और एसटी की 38 पर। आ जाओ, पेंटर और कारपेंटर की देख लो, मुंबई चंडीगढ़ में एसटी की कट ऑफ पता कितने पे गई थी, 25.38, और ट्रिमर वाली पता है कितने पे गई थी, मात्र 37 पर गई थी। अब सर ये भी बहुत बड़ी चीज है कि विकास भैया अगर ऐसी बात है तो सब फॉर्म इसी के लिए क्यों नहीं भरते, या इतनी कम कट ऑफ क्यों जाती है, इसके ऊपर भी बता दीजिए। तो मैं इसके बारे में बिल्कुल समझा देता हूं। देखो 93 अगर अंक लाकर भी एक छात्र बाहर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर 25.38 अंक लाकर भी एक बच्चा अगर सफल हो जा रहा है तो इसका मतलब छात्र रेलवे में परमानेंट नौकरी पा सकता है। तो सही तरीका क्या था, प्रेफरेंस की ताकत। उस बच्चे को पता था कि कैसे प्रेफरेंस भरना है और मेरा सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है मेरे भाई। इतनी बात क्लियर हो चुकी है, ठीक है। अब बात आती है कि बहुत सारे ट्रेड आपने देखे होंगे, ठीक है। अभी तक आप समझ गए, जैसे इलेक्ट्रिशियन में हो गया 80 से 85 आपने देखा है, 85+ एवरेज, फिटर में 80+, डीजल मैकेनिक में 80+, और वेल्डर में। तो अगर टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हो और 80 से नीचे टारगेट लेकर चल रहे हो, अभी 70-75 कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, पर एग्जाम में याद रखना 85+ स्कोर लेकर चलना पड़ेगा, तभी आपके लिए सेफ है। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि भाई आप लोग फॉर्म भरते हो तो प्रेफरेंस एक सही चीज है,
अब मैं समझाता हूं क्यों प्रेफरेंस कैसे देनी चाहिए और क्यों इसकी हाई कट ऑफ जाती है, वो भी बात करेंगे। पहले मैं पूरा रियल डाटा दिखा देता हूं, जो हमारा टेक्नीशियन का कंप्लीट डाटा है उसको एक बार समझते हैं, ठीक है, एक बार उसको समझते हैं बहुत अच्छे से। सबसे पहले मैं आपको कंप्लीटली 2024 वाली वैकेंसी जो आपकी 12th पीसीएम वाली है, ठीक है, उनको मैं बताता हूं, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। 12th पीसीएम में आप देखो 2024 में वैकेंसी कितनी थी, यहाँ 193 है 31, 26 थी 22, 98 थी 11, यहाँ 20 थी, यहाँ है भी नहीं, 39 थी 34 हो गई, 59 थी 14 हो गई। वैकेंसी बहुत ज्यादा इस बार घट गई है, ध्यान रखिएगा। जो 2026 वाली वैकेंसी है घट गई है, कहीं कहीं तो वैकेंसी भी नहीं है दोस्त, समझ गए, कहीं कहीं तो वैकेंसी नहीं है। अब कट ऑफ देखो दो पिछली वाली कितने पे गई है, देखो यहां ध्यान से देखेंगे 93.3, 88, 80, 90, 91, 91, 90, 90, 91, 91, 91, 91, 91, सारी 91, 90 से ऊपर कोई भी, बस इस ये देख लो बेंगलुरु और अजमेर, इन दोनों को छोड़कर किसी की 90 से नीचे नहीं है। यानी अगर कोई साथी जो 12th पीसीएम से फॉर्म भरा है और ये सोचकर चल रहा है कि मैं अगर सर 70-75 एवरेज ले लूं तो क्या सिलेक्शन हो जाएगा, मैं नहीं कहता, मैं वाकई कहता हूं नहीं हो पाएगा। मैं इस चैनल पर डेली तैयारी कराता हूं, आप जुड़कर देखना, आपको लगेगा सुबह 8 बजे पढ़ाता हूं मेरे भाई, आपको वाकई यकीन होगा, ठीक है। अगर आपको टेक्नीशियन की रीजनिंग पढ़नी है दोपहर 12 बजे आ जाना, देख लेना बच्चे कैसे हैं, आंक लेना उसमें अपना भी, ठीक है, कंपटीशन। इलेक्ट्रीशियन वाले ट्रेड को आप देखो, यहां पर वैकेंसी पहले कितनी थी। इलेक्ट्रीशियन वाली ट्रेड जो है उसमें जैसे रेलवे का क्या होता है, सारा काम टेक्नीशियन, जैसे रेलवे ने क्या किया, ट्रैक मैकेनिक हो गया, ठीक है, आपका डीजल इलेक्ट्रिकल हो गया, आपका इलेक्ट्रिकल टीआरडी हो गया, इलेक्ट्रिकल जीएस हो गया, टीआरडी हो गया, ईएमयू हो गया, ठीक है, आपका ये सब जितनी भी रिवर ये सब पोस्ट है, इन सब में वैकेंसी बढ़ा दी गई है। देखो पहले कितनी थी 28, 172, अब 206, 444, ये घट गई, पर ये भी बढ़ गई, ये भी बढ़ गई, ये भी बढ़ गई। इस बार सभी वैकेंसी आपका जितनी भी इलेक्ट्रीशियन वाली जो ट्रेड थी उसमें बढ़ा दी गई है, मतलब वही रिक्वायरमेंट के हिसाब से, बहुत ज्यादा जरूरत, सारी जरूरत इन्हीं की होती है ना, तो इनके पद बढ़ा दिए गए हैं इस बार। अब देखो भाई मैं बताता हूँ इलेक्ट्रीशियन की कट ऑफ कितने पे गई थी, आओ समझाता हूँ। इलेक्ट्रीशियन की देखो पिछली की तुलना हम करते हैं अभी की वैकेंसी, अभी तो सिर्फ 152 वैकेंसी है, ठीक है, मुंबई में। पिछली कट ऑफ पता है कितने पे गई थी, 85 पर, ठीक है, 85, 65, कहां पर, ये आपकी कैटेगरी नंबर 14 पे 65, यानी कम कितने पे गई, 65, बाकी 89, 89, 81, 84, 86, 90, 85, 81, 92, 90। अब सोचो हाईएस्ट गई है 92 और सबसे कम कहां गई है, सबसे कम सिर्फ एक ही में गई है 65, बाकी में कितनी है, बाकी में भाई 80 प्लस है, बाकी में 80 प्लस है, ठीक है। अब आप समझ लो जो बच्चे सोच रहे हैं ना कि 80 से नीचे सिलेक्शन, भाई बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल है मेरे, ठीक है। आ जाओ, अगर मैं बात करूं यहाँ पर ये कौन सा है, अगर मैं इस ट्रेड की बात करूं ये कौन सा है भाई, फिटर। यहाँ देखो फिटर की देख लेते हैं एक बार, आ जाओ। फिटर की कितने पे गई है, ध्यान से देखो 83.7, 88.07, 79.3, 86.5, 80.2, 81, 82, ठीक है। यहाँ भोपाल की 83, ठीक है, बेंगलुरु की 85, भुवनेश्वर की 76, गोरखपुर की 82, मालदा की 82, ठीक है, यहाँ पर देखो जम्मू श्रीनगर की 85, तो सारी 85 प्लस है भाई, कुछ कुछ है जो 80 से ऊपर है। यानी अगर आपको फिटर में जाना है तो आपका टारगेट 85 प्लस होना चाहिए, मतलब 85 तो नहीं कहूंगा क्योंकि भाई नॉर्मलाइजेशन के 2-4 मार्क्स तो सब में इसमें भी ऐड है, तो आप 80 प्लस का अगर टारगेट यहाँ भी लेकर चलोगे, निष्कर्ष मैं अपनी तरफ से नहीं कहूंगा, मैं तुमको विद प्रूफ बताऊंगा, ठीक है। आ जाओ मैकेनिक वाली पोस्ट में, ठीक है भाई, आ जाओ, ये रहा मैकेनिक डीजल वाली पोस्ट में आ जाते हैं। देखो इसमें देखो कितने पे गई है, 87.3, 78.9, 87, 84, यहाँ देखो 87, 86 है ना, 85, सारी 85 से प्लस है। तो मैकेनिक डीजल वाले जितने बच्चे हैं याद रखना इस बार भी 80 प्लस ही टारगेट लेकर चलना है, ठीक है। वेल्डर वाले बच्चों तुम भी देख लो, आ जाओ 76, ठीक है, एक कैटेगरी है कोई सी जिसमें 18.7 पर लग गई यहाँ पर, ठीक है, जनरल की, हो सकता है कि सीटें ना हो, कम हो, जो भी कारण हो। बाकी 76.6, 74, 81, 78, 74, 87, 81, 80, ठीक है। यहाँ देखोगे 73, 76, 77, 87, 81, 83, 81, यानी सभी जोन में आपने देखा सब 80 के समथिंग है। यानी अगर वेल्डर वाला बच्चा अगर 75 प्लस एवरेज लेकर चलेगा तो भाई आप सेफ हो, 75 प्लस लेकर चलोगे तो कहीं ना कहीं आप 70 से ऊपर ही रहोगे, तो आप यहाँ पर सही रहोगे। अब रियलिटी में बता देता हूँ कट ऑफ इतनी कम क्यों गई है उन जोनों की, जो मैंने अभी आपको डाटा दिखाया।
अब जो जो जोन में तगड़ी कट ऑफ है वो भी मैंने आपको दिखा दी, जिनमें कम होती है वो भी मैंने आपको समझा दिया। कम क्यों होता है ये समझते हैं। कम होता है कठिन शारीरिक मेहनत। जो ये जोन होता है इस जोन में शारीरिक मेहनत बहुत ज्यादा है और बच्चे इन पोस्ट को ज्यादातर नहीं प्रेफरेंस देते, क्योंकि सबको पता है कि ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार का काम है, हथौड़ा बजाना, धूप में जैसे आपको काम करना। जैसे आपका क्या होता है, ब्रिज है, ब्रिज में टारगेट दिया कि 15 दिन में कंप्लीट करो, तो दिन रात आप हथौड़ा बजा रहे हो, ठीक है। वेल्डिंग वाला है तो वेल्डिंग कर रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे काम होते हैं, ठीक है। तो ट्रैक मैकेनिक कैटेगरी 2 जैसी नौकरी में काम की प्रकृति बहुत ज्यादा कठिन होती है, हथौड़े चलाना, ट्रैक पर धूप में काम करना, ठीक है। तो इसीलिए बच्चे इनको बहुत कम चुनते हैं, क्योंकि शारीरिक मेहनत बहुत ज्यादा है। अगर आप शारीरिक मेहनत के लिए तैयार हो और आपको सही में जॉब चाहिए तो आप भरें, ठीक है। बिल्कुल रियलिटी बात करूंगा। निजीकरण का प्रभाव, जी हाँ, कारपेंटर, पेंटर, ट्रिमर, इनके अधिकांश काम जो है अब रेलवे ने प्राइवेट टेंडर दे दिए, आपको पता भी चल गया होगा। इसलिए चंडीगढ़ और मुंबई जैसे जो गिने चुने जो आपका प्रोडक्शन जो यूनिट है उसमें इनकी बहुत कम वैकेंसी आती है, ठीक है। इनकी बहुत कम वैकेंसी आपको देखने को मिल जाती है। तो जब कम वैकेंसी होती है तो बच्चा उधर आंख भी नहीं उठाता है, समझ गए, ठीक है। अब पीयू और मैं डब्ल्यूएस की बात करता हूं, आपका कार्यस्थल कैसा रहता है। देखो, अगर आप प्रोडक्शन यूनिट की बात करें तो भाई आपको मैंने बता दिया, नई ट्रेनों का निर्माण, जैसे वंदे भारत, आपके नए इंजन जो होते हैं इन पर काम करना होता है। माहौल आपका मैं बता देता हूँ फैक्ट्री जैसा होता है, नए पुर्जों की फिटिंग और आपको असेंबलिंग, ठीक है। सुविधाओं की बात करें तो काम आमतौर पर एक ही जगह पर है, बस फैक्ट्री के अंदर काम होता है, इतना अंतर है। वर्कशॉप वाली जो पोस्ट आपको मिलती है उसमें क्या होता है, पुरानी ट्रेनों को रिपेयर करना और मेंटेनेंस करना। जैसे बहुत ज्यादा पुरानी हो गई है तो उसमें सर्विस, आप सर्विस पे लगे हुए हो, ठीक है। माहौल 1 से 2 साल चलने के बाद जब ट्रेन सर्विसिंग के लिए आती है तो उनकी पूरी चेकिंग और पुर्जे बदलना, ये सारे काम आपके होते हैं। सुविधा की बात करें तो अधिक तकनीकी और खराबी को ठीक करने का काम आपका होता है। अब बात करते हैं स्मार्ट प्रेफरेंस। तो फॉर्म भरने समय आपने ये 4 कदम देखने हैं। पहली चीज, पहला मेडिकल स्टैंडर्ड पहले अपना चेक करा लो, क्योंकि भाई आप प्रेफरेंस देने जा रहे हो और आपका मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो उस तरीके का नहीं है तो दिक्कत होगी। सबसे पहले अपनी आंखों और शरीर के अनुसार मेडिकल स्टैंडर्ड A1 है, B1 है, C1 है, इसकी जांच कर लें और फिर पोस्ट की तरफ चुने। उसके बाद क्षमता जैसी भी थी आपकी मेडिकल में, उसके बाद आप देखो आपकी मॉक टेस्ट देने की क्षमता कैसी है। मॉक टेस्ट में आपने औसत देखो स्कोर कितना आ रहा है, क्योंकि पढ़ाई तो आज से नहीं कर रहे हो, वही मैथ, वही रीजनिंग, वही जीएस बहुत टाइम से पढ़ रहे हो, वही यहाँ रिपीट हो रही है। इसका मतलब अगर आपका 60 से 70 आप ला रहे हो, ये नहीं सर मैंने टेक्नीशियन का तो मॉक नहीं लगाया, कल लगा के देख लो। अगर तुम अभी 60-70 कर रहे हो तो इसका मतलब तुम अच्छा कर जाओगे, ठीक है। अगर अभी 60-70 ला रहे हो तो सबसे पहले 90+ वाली पोस्ट भरने की गलती ना करें, अपने औकात अनुसार। अगर भाई हमें लग रहा है कि हम 80-85 कर लेंगे तब हम उसको प्रेफरेंस देंगे बढ़िया वाली पोस्ट को। अगर आपको लग रहा है कि मैं मेहनत कर सकता हूं ज्यादा, ठीक है, तो भाई आप मतलब आपको सिर्फ जॉब चाहिए, चाहे कितनी भी मेहनत हो, चाहे हथौड़े बजाने हो, ठीक है, तो भाई आप जो पोस्ट मैंने आपको बताई है उनके लिए भर सकते हो, ठीक है। और अगर दूसरी बात होती है ड्रीम प्लस सेफ्टी का मिश्रण। लिस्ट में ऊपर अपनी पसंदीदा यानी हाई कट ऑफ पोस्ट रखनी है, लेकिन बीच में सुरक्षित येलो और ग्रीन जोन वाली पोस्ट डालना। ऐसा ना हो कि येलो ग्रीन जोन को आपने सबसे लास्ट में डाल दिया या डाला ही नहीं तो आप रेस से बाहर हो जाओ। तो सबसे पहले हाई कट ऑफ वाली जोन, क्योंकि अगर आपका अच्छा स्कोर आता है तो भी आपको चुन लिया जाएगा। और अगर आपने कुछ ऐसी भी क्या करना है, लिस्ट में अपनी उन भी जोन को चुनना है, ठीक है, येलो ग्रीन पोस्ट, यानी कि आपको उनको चुनना है जैसे आपको प्रेफरेंस देने को होता है। जैसे आपको मैकेनिक वाली होगी, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन हो गया, जो भी आप भर रहे हो, ठीक है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान देंगे। पहले हाई कट ऑफ जो हो सकती है, यानी जहां पर आपको लगता है कि यहां तक मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, वो नहीं कि जिसमें 90+ आ रही मैं उसको चुनूंगा, नहीं। अगर आपका ड्रीम जॉब है, कुछ आपका पैशन है कुछ अंदर करने का। दूसरी बात, नकल नहीं करनी। हर छात्र ट्रेड, मेडिकल और क्षमता अलग है। हम क्या करते हैं, मेरे दोस्त ने उसमें भर दिया, मैं भी उसमें भर देता हूँ। क्यों, उसका मेडिकल तेरा मेडिकल एक है क्या? नहीं ना, अलग होगा ना। तो अपनी अपनी क्षमता देखो, मेडिकल देखो, फिर अपना स्कोर कितना आ रहा है अभी तक उसके अंदाजे में रखो और फिर अपना फॉर्म भरना और प्रेफरेंस सही भरना, आपको सिलेक्शन जल्दी सुनिश्चित होगा, ठीक है भैया। याद रखना, आपकी एक गलती सालों की मेहनत आपकी बर्बाद कर देगी। सही रणनीति के साथ आगे बढ़ोगे तो 25 श्रेणियों की जो जंग थी मैंने आपको बहुत कम समय में समझाया। आगामी वीडियो हर ट्रेड के जॉब प्रोफाइल के बारे में आपको चैनल पर आ रही है। तो जॉब प्रोफाइल मतलब आपके ITI जो आपका RRB टेक्नीशियन वाली पोस्ट है, इसमें ग्रेड 3 पर क्या काम करना होता है वो वीडियो चैनल पर आज आपको देखने को मिल जाएगी। उसको एक बार अच्छे से देखिएगा
और अपना तभी फॉर्म तो भरना ही है, भर लीजिएगा। पर बाकी जॉब प्रोफाइल समझ लीजिए कि आपको कैसे काम करना पड़ता है, कितने घंटे, ट्रेनिंग कहाँ होती है, पोस्टिंग कहाँ होती है, क्या क्या होता है, सब कुछ एक ही वीडियो में मिल जाएगा। तो चैनल सब्सक्राइब करना। इस चैनल पर मैं रोजाना रात को 8 बजे तैयारी भी कराता हूँ। तो जो भी नए साथी है, सॉरी दोपहर 12 बजे न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, तो जल्दी से आ जाए। अभी तक मैं शाम को पढ़ा रहा था, अब ये बैच मैंने दोपहर 12 बजे शिफ्ट कर दिया है, तो सभी लोग अपना एनरोल कर लेंगे। न्यू बैच है, फ्रेश बैच है, और कंप्लीट सारे PYQs आपको करा डालूंगा, घबराने की जरूरत नहीं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, और मिलते हैं दोपहर 12 बजे।